हे गाइस, स्वागत है आपका शेक्सपियर्स फैंटेसीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 15 के सारे आंसर्स को। सो आई होप आप सभी रेडी होंगे। बट उससे पहले अगर आप एक पुराने व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं और आप इस चैनल पे वापस आए हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और अगर आप पहली बार इस चैनल की वीडियोज़ को देख रहे हो और आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बिना किसी देर के हम अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा एक्सट्रैक्ट 15 रीड करता है, आई माइट कॉल हिम अ थिंग डिवाइन फॉर नथिंग नेचुरल आई एवर सॉ सो नोबल। तो ये लाइन्स है मिरांडा की, और मिरांडा यहाँ कह रही है कि वो फर्डिनेंड को एक डिवाइन यानी वो भगवान का दूत कह सकती है फर्डिनेंड जैसे इंसान को, क्योंकि कभी भी उसने इतना हैंडसम दिखने वाला इंसान नहीं देखा है। फिर आगे की लाइन है प्रॉस्पेरो की, और प्रॉस्पेरो अपने आप से बात कर रहा है। इट गोज ऑन आई सी एज माई सोल प्रॉम्प्ट्स इट, स्पिरिट फाइन स्पिरिट आई विल फ्री दी विद इन 2 days फॉर दिस। तो प्रॉस्पेरो जब ये पहली मीटिंग देख रहा है मिरांडा और फर्डिनेंड की, तो वो कह रहा है अपने आप से कि ये मीटिंग बिल्कुल वैसे ही जा रही है जैसे मैंने सोचा था। और उसके बाद वो खुश हो जाता है और वो कहता है एरियल से कि स्पिरिट, मैं तुमको अगले 2 दिनों के अंदर अंदर फ्री कर दूंगा। फिर आगे की लाइन है फर्डिनेंड की तरफ से, जहाँ वो कह रहा है, मोस्ट श्योर द गॉडेस ऑन whom these airs attend, vouchsafe my prayer, may know if you remain upon this island। तो यहाँ पे फर्डिनेंड जब मिरांडा को देखता है तो वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है उसकी खूबसूरती को देखकर, और वो सोचता है, वो कहता है कि यही वो देवी होंगी जिनके लिए ये गाने बज रहे थे। और इसके बाद वो मिरांडा से कहता है कि प्लीज़ मेरी प्रार्थना सुने और मुझे बताएं कि क्या आप इस आइलैंड पे रहती हैं, एंड दैट यू विल सम गुड इंस्ट्रक्शन गिव हाउ आई मे बियर मी हियर। और अगर आप यहाँ रहती हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे रहने के कुछ खास तौर तरीके हैं क्या। माई प्राइम रिक्वेस्ट विच आई डू लास्ट प्रोनाउंस इज, ओ यू वंडर इफ़ यू बी मेड और नो। और आखिरकार मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वेयर आर मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो, whom does मिरांडा विश टू कॉल अ थिंग डिवाइन, वाई डज शी वॉन्ट टू कॉल हिम सो। आंसर है मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो वर ऑन द सेम आइलैंड वेयर दे हैव बीन लिविंग फॉर द पास्ट 12 years सिंस द टाइम व्हेन दे वर फोर्सफुली आउस्टेड फ्रॉम मिलान। तो यहाँ पे आंसर में हम ये कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा उसी सेम आइलैंड पर हैं जहाँ पर वो तब से रह रहे हैं जब से उन्हें मिलान से निकाला गया था 12 साल पहले। मिरांडा विशेस टू कॉल फर्डिनेंड अ थिंग डिवाइन, यानी मिरांडा फर्डिनेंड को डिवाइन थिंग बुलाना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू कॉल हिम सो बिकॉज शी फाइंड्स हिम टू बी वेरी हैंडसम एंड शी हैज़ नेवर सीन समथिंग सो नोबल इन नेचर। और वो फर्डिनेंड को इसलिए ये बुलाना चाहती है क्योंकि उसको वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है देखने में, और उसको नहीं लगता है कि कोई इंसान इतना अच्छा दिख सकता है। इट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बिफोर मीटिंग फर्डिनेंड मिरांडा हैज़ नेवर सीन अ मैन अदर देन प्रॉस्पेरो एंड कैलिबान। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कभी भी मिरांडा ने अपने पिता के अलावा और कैलिबान के अलावा किसी और आदमी को नहीं देखा था। क्वेश्चन 2 है, टू whom is Prospero speaking in the extract? What is it that goes on as Prospero's soul prompts it? आंसर है Prospero is speaking to Ariel in the extract, यानी Prospero Ariel से बात कर रहा है इस एक्सट्रैक्ट में। It here refers to the first meeting of Ferdinand and Miranda, और it जो शब्द है वो यहाँ पे फर्डिनेंड और मिरांडा की पहली मुलाकात को कहा गया है, और वो बिल्कुल उसी तरीके से जाती है जैसे प्रॉस्पेरो ने सोचा था। फिर क्वेश्चन 3 है, हु इज गॉडेस रेफर्ड टू बाय फर्डिनेंड, वाई डज ही कॉल हर अ गॉडेस। आंसर है मिरांडा इज द गॉडेस रेफर्ड बाय फर्डिनेंड। ही कॉल्स हर अ गॉडेस बिकॉज द मोमेंट फर्डिनेंड लेड हिज आइज ऑन मिरांडा ही वॉज इंस्टेंटली मेस्मराइज्ड बाय हर ब्यूटी एंड फेल इन लव विथ हर एट फर्स्ट साइट। इसका मतलब है कि मिरांडा ही वो गॉडेस है जिसकी बात कर रहा है फर्डिनेंड, मतलब फर्डिनेंड को लगता है कि मिरांडा गॉडेस है। फर्डिनेंड ने जिस क्षण मिरांडा को देखा तुरंत ही वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और तुरंत ही उससे पहली ही बार में उसे प्यार हो जाता है। फिर क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज फर्डिनेंड रिक्वेस्ट द गॉडेस टू डू फॉर हिम। आंसर है फर्डिनेंड रिक्वेस्ट द गॉडेस दैट इज मिरांडा
to tell him whether she lived on this island, and he goes on saying that if she did live on the island, then to tell him how he should behave here. तो फर्डिनेंड की जो रिक्वेस्ट थी मिरांडा से वो ये थी कि वो उसको बताए कि वो इस आइलैंड पे रहती है या नहीं, और अगर वो रहती है तो वो उसको बताए कि अगर यहाँ रहने के कुछ खास नियम हो तो. फर्डिनेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लिया वॉज टू नो वेदर शी वॉज मैरिड और नॉट. और फर्डिनेंड की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वेस्ट थी वो ये जानना थी कि जो मिरांडा है वो शादीशुदा है या नहीं. फिर क्वेश्चन 5 है, द फिनोमिनन नोन एज ड्रामेटिक आयरनी हैपन्स व्हेन द ऑडियंस नोज द रियलिटी बट द कैरेक्टर ऑन द स्टेज डज नॉट नो इट. Hence there is humor in such situations. Explain the dramatic irony found in the extract. तो इसका आंसर है, in the given extract we come to know that Ferdinand thinks his father, that is the king of Naples, had died in the shipwreck, when in fact this is not true. Alonso is not just alive but is also present on the same island as Ferdinand. The audience knows about the truth that Alonso and other people are alive. However, Ferdinand didn't know about this. This is the dramatic irony found in the extract. तो पहले तो ड्रामेटिक आयरनी का मतलब क्या होता है. तो जब भी ऐसा कभी होता है कि किसी फिल्म में या किसी बुक में ऐसा हो कि ऑडियंस को कोई सच्चाई पता है लेकिन किसी कैरेक्टर को पता नहीं है, तो ऐसे में एक कॉमिक इफेक्ट आ जाता है और उसी को कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी. और अगर इस आंसर की बात करें तो हम जानते हैं कि फर्डिनेंड को लगता है कि अलोंसो और उसके बाकी के साथी मर चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है, और यही ड्रामेटिक आयरनी है इस एक्सट्रैक्ट की. फिर क्वेश्चन 6 है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. पहला वर्ड है एयर्स. एयर्स का मतलब मेलेडी. मेलेडी मतलब कुछ सुरीला. और दूसरा वर्ड है प्राइम. प्राइम मतलब प्रिंसिपल, मुख्य. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है. होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा. मैं आपसे मिलूंगी अपनी नई वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.